सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपाध्यायाणं नमो लोये सविसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज सुनिज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहु विधि भव दुखानि को करियह सत्यानाश करियह सत्यानाश। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडामल जी, उनके द्वारा विरचित ये अनुपम ग्रंथ श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक जी, जो कि 9 अधिकारों में निबद्ध है, यहाँ विराजमान है। इस ग्रंथ के तीसरे अधिकार के माध्यम से हमारी चर्चा संसार दुख और मोक्ष सुख के निरूपण पर चल रही है कि संसार का दुख कैसा है और मोक्ष का सुख कैसा है, और वो संसार का दुख नष्ट होकर मोक्ष का सुख कैसे प्रकट हो, कि ऐसे क्या उपाय करें जिससे ये संसार का दुख, जिसको हम अनादि से सहते आ रहे हैं, अनादि से जिसको हम भोगते आ रहे हैं, ऐसा यह संसार का दुख दूर हो जाए। कि संसार का दुख दूर हो जाए तो किस प्रकार हम उस उपाय को करें, और उस उपाय को करके हम किस प्रकार उस अविनाशी सुख को प्राप्त करें जो वास्तव में मोक्ष सुख है, जो वास्तव में सच्चा सुख है, जहाँ सुखाभास नहीं है। लौकिक में हर सुख में सुखाभास है, सुख नहीं है, लेकिन मोक्ष का सुख ऐसा सुख है जहाँ सुखाभास नहीं, रियल सुख है। जिस सुख को आप और हम पाना चाहते हैं, जिस सुख को पाने के लिए आप और हम प्रत्येक समय उपाय करते हैं, वो रियल सुख उस मोक्ष में है और कहीं पर नहीं है। और फिर भी हम मोक्ष सुख को पाने का उपाय नहीं करते। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। बहुत एक हम कहें सरप्राइजिंग वाली बात है कि और आश्चर्य होता है कि जिस चीज को हम पाना चाहते हैं वो चीज जहां पर है वहां जाना ही नहीं चाहते, वहां जाने की मेहनत ही नहीं करते और इधर उधर लगे हुए हैं। और इधर उधर लगने से वो मंजिल नहीं मिलने वाली, वो मंजिल तो मंजिल पर जाने से मिलेगी। और उस मंजिल को पाने का उपाय पंडित टोडामल जी तीसरे अधिकार में बता रहे हैं। इस तीसरे अधिकार में पंडित टोडामल जी कर्मों की अपेक्षा दुख के माध्यम से यह जीव क्या उपाय करता है और क्या उपाय करना चाहिए वो बता रहे हैं, जिसमें हमने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय, इन 4 घातिया कर्मों पे और वेदनीय, आयु और नाम, इन 3 अघातिया कर्मों पर चर्चा की थी। कि इन 4 घातिया कर्मों, 3 अघातिया कर्मों के 3 अघातिया कर्मों के उदय से यह जीव किस प्रकार दुखी हो रहा है, यह जीव क्या क्या उपाय करता रहता है, व्यर्थ के उपाय करता रहता है, और सच्चा उपाय क्या है। कि अरे इसको यदि मरण का भय है
आयु कर्म में देखा हमने जैसे, तो मरण का भय है, तो मरण कैसे दूर किया जा सकता है, मरण को कैसे दूर करें, उसका उपाय बताया कि जिसके माध्यम से हम करना चाहते हैं उसके माध्यम से तो नहीं होता, किस माध्यम से हो सकता है वो यहां बताया। अरे जिस शरीर को रूपवान बलशाली बनाना चाहते हैं, हष्ट पुष्ट रखना चाहते हैं, उसका असली रीजन क्या है वो यहां बताया, और हम क्या करने में लगे हुए हैं। उन सब बातों हमने चर्चा की थी। अभी गोत्र कर्म पे चर्चा करते हैं कि गोत्र कर्म के उदय से उच्च नीच कुल में उत्पन्न होता है। कि जो गोत्र कर्म है, गोत्र कर्म का जब उदय आता है तो गोत्र कर्म के उदय के अनुसार नीच या उच्च कुल में उत्पन्न होना होता है। देखो गोत्र कर्म की परिभाषा गौमरशाह कर्म कांड में निमिषद सिद्धांत चक्रवर्ती ने वहां ऐसा लिखा, गम्यति, गोत्र कर्म की रेखा गम्यति, गम्यति अर्थात जो उच्च नीच कुल को प्राप्त कराए उसको गोत्र कर्म कहते हैं। वहां एग्जाम्पल दिया, जैसे कुंभकार है कुंभकार का एग्जाम्पल, जैसे कुंभकार, जैसे कुंभकार का क्या मतलब कि जैसे कुंभकार छोटे बड़े बर्तन बनाता है, वैसे ये गोत्र कर्म उच्च और नीच गोत्र का संबंध कराता है, नीच और उच्च गोत्र बनाता है। जैसे कुंभकार ने कई बड़ा बर्तन बनाया, छोटा बर्तन बनाया, मटका है, बड़ा ही बनाया, छोटा ही बनाया, वैसे ये गोत्र कर्म है, ये ऊंचा और नीचा दोनों तरह के गोत्र कर्म देता है। और जैसा हमने गोत्र कर्म बांधा है अपने परिणामों के अनुसार, उस प्रकार का गोत्र कर्म जब उदय में आता है तो उसके हिसाब से हमें उच्च नीच कुल मिल जाता है। देखो गौमरशाह कर्म कांड में उच्च और नीच गोत्र की परिभाषा भी क्या मिलती है कि जिस कर्म के उदय से लोक पूजित कुल में उत्पन्न होना हो उसको उच्च गोत्र कर्म कहते हैं, और जिस कर्म के उदय से लोक निंदित कुल में उत्पन्न हो उसे नीच गोत्र कर्म कहते हैं। ये वहां परिभाषा दी उच्च गोत्र और नीच गोत्र की, कि लोक निंदित को जिस कुल की लोक में निंदा की जाती हो ऐसा कुल, और लोक पूजित जिसकी पूजा की जाती हो का मीन्स है कि जिसका यश का वर्णन किया जाता हो, जिसका नाम लेने में किसी को निंदा ना आती हो, गिलानी ना आती हो, किसी को ऐसा लगता हो क्या नाम ले लिया हमने, इस प्रकार जो कुल हो उसको कहते हैं उच्च गोत्र, और जो लोक निंदित कुल है उसको कहते हैं नीच कुल। इस प्रकार गोत्र कर्म के उदय से यह जीव उच्च और नीच कुल में उत्पन्न होता है। वहां उच्च कुल में उत्पन्न होने पर अपने को ऊंचा मानता है, और नीच कुल में उत्पन्न होने पर अपने को नीचा मानता है। कि उच्च कुल में उत्पन्न होने पर तो क्या मानता है कि अपने को ऊंचा मानता है कि मैं सबसे ऊंचा, और नीच कुल में उत्पन्न होता है तो अपने को नीचा मानता है। उच्च कुल में उत्पन्न हुआ तो ईमान करता है कि उच्च कुल में उत्पन्न हुआ, मैं ऊंचा, मैं सबसे ऊंचा, मुझसे ऊंचा कोई नहीं। नीच कुल वालों की अपमान करता है, नीच कुल वालों की को हे दृष्टि से देखता है, किस अभिमान से, बस कि मैं ऊंचा, ऊंचा गोत्र वाला, मुझसे ऊंचा कोई नहीं, सब मुझसे नीचे हैं। इस प्रकार अपने से नीचे की, देखो इस प्रकार अपने से नीचे की अपमान करना या नीचे वाले को हे दृष्टि से देखना, उससे बुरा भला बोलना, उससे कुछ भी उल्टा सीधा बोल देना, ये जो है वो सब क्या है, किसके वश करता है वो, कि अभिमान के वश होगा। अभिमान क्या है उसको कि मैं सबसे ऊंचा हूं। तो ऐसा उच्च गोत्र जब मिलता है उसको, तो उच्च गोत्र मिलने पर वह अपने को ऊंचा मानता है, और नीच कुल में उत्पन्न होने पर अपने को नीचा मानता है। वहां कुल पलटने का उपाय तो इसको भाषित नहीं होता, इसलिए जैसा कुल प्राप्त किया उसी में अपनापन मानता है। कि और क्या है कि इसको जो कुल मिल गया उस कुल को चाहता तो है ये पलटना, लेकिन पलटने का कोई उपाय भाषित नहीं होता, क्योंकि जिस कुल में उत्पन्न हो गए हो गए, अब वो कुल कैसे पलटा जाए, पलटना भाषित नहीं होता। कोई उपाय नहीं दिखता इसको ऐसा कि जिसके बल से मैं अपने कुल को बदल लूं, तो कुल को पलटने का कुछ उपाय भाषित नहीं होता, इसलिए जैसा कुल इसको मिलता है
वैसे कुल में ही अपनापन कर लेता है कि यही मैं हूं, और उसी कुल को मैं अपने को मान के उसके अनुसार सारी सारी क्रियाएं करता है। यही मैं हूं, बस ऐसा ना उसने मान लिया कि जैसा कुल पाया वैसे अपनापन स्थापित करता है और अपने को कुल अपेक्षा से ऊंचा नीचा मानता है। जो नीच गोत्र वाला है, जिसने नीच गोत्र में या नीच कुल में जन्म लिया है, वो अपना अपनापन नीच गोत्र में मानता है, लेकिन क्या मानता है कि मैं नीचा हूं। और उच्च गोत्र वाला क्या मानता है कि मैं ऊंचा हूं। वो ऊंचा मान का अभिमान में रहता है, वो नीचा मान के हम कहें दुख रूप में रहता है, ज्यादा वो ज्यादा दुखी रहता है। लेकिन परंतु कुल की अपेक्षा ऊंचा नीचा मानना भ्रम है। लेकिन कुल की अपेक्षा ऊंचा नीचा मानना ये क्या है, ये भ्रम है। भ्रम कैसे है कि कोई भी व्यक्ति ऊंचा नीचा नहीं होता। अभी अज्ञानी जीव आत्मा को जानता नहीं। जिस कुल में इस शरीर ने जन्म लिया उसी कुल को अपना मान लेता है कि यही मैं हूं, इससे बाहर कुछ है ही नहीं। अभिमान करता है हम इस कुल के हैं, लेकिन ये विचार नहीं करता कि भैया ये गोत्र कर्म के अनुसार ऊंचा नीचा कुल मिला है, मैं ना तो ऊंचा हूं ना नीचा हूं। सिद्ध समान सदा पद मेरो, कि जब मेरा पद सिद्ध के समान है और जिसने नीच गोत्र में जन्म लिया है उसका पद भी सिद्ध के समान है। ऐसा नहीं है कि सिद्ध समान सदा पद मेरो के उच्च गोत्र वालों के लिखा गया हो, कि वो तो जीव मात्र के लिखा गया है। जो जीव है वो सिद्ध के सदृश है। तो जो सिद्ध समान सदा पद मेरो हम ये बोलते हैं, तो जब हमारा पद भी सिद्ध के समान है और उसका पद भी सिद्ध के समान है, तो किसको नीचा मानो किसको ऊंचा मानो। कि बोलते तो हम सिद्ध समान सदा पद मेरो, उसमें तो समान वर्ड है कि समान मानना चाहिए था, लेकिन अब समान ना मान के समान में से सा हटाकर मान माने लग गए। बस समान का सा तो कहीं खो गया और मान हो गया बस मैं ऊंचा मैं नीचा। ये ऊंचा है ये नीचा है, इससे बात करनी इससे बात नहीं करनी, इसको इसके साथ ऐसा करना इसके साथ ऐसा बिहेव करना, उस मान के वशीभूत होकर तो अभिमान करता है उस कुल में जिस कुल में जन्म लिया। लेकिन यथार्थ में देखें तो कुल की अपेक्षा ऊंचा नीचा मानना भ्रम है, क्योंकि ऊंचा नीचा आत्मा नहीं होता, गोत्र कर्म के अनुसार जीव की अवस्था मात्र होती है। अरे जो कुल मिला है हम विचार करके देखें कि हमको उच्च कुल मिल गया। अब उच्च कुल मिल गया, हम ऊंचे हो गए, तो क्या हम अनंत काल के ऊंचे हो गए कि नहीं। एक इस वन में तुम ऊंचे मिल गए और इस वन में तुम ऐसे परिणाम कर रहे हो दूसरों को नीचा दिखाने के, जो तुमसे हीन है, जो तुमसे कम पैसे वाले हैं, हीन है किसी भी रूप में, यश में पद में इत्यादि किसी भी रूप में जो तुमसे हीन है, तुम उसका अपमान कर रहे हो, उसको हे दृष्टि देख रहे हो, ये सारे परिणाम कर रहे हो, तो तुम हमेशा ऊंचे रहोगे कि नहीं। इस वम में ऊंचे रहोगे, अगले वम में तुम ऐसे परिणाम कर रहे हो तो इन परिणामों के बस होकर तुम आगे नीचे गोत्र में चले जाओगे। कि देखो ये तो लौक की रीति है, वस्तु व्यवस्था है कि आज तुम जिसका अपमान कर रहे हो कर वो तुम्हारा अपमान करेगा अगले वम में। प्रतिमा में घटनाएं आती हैं कि इस वम में उसने उसको मारा, अगले वम में उसने उसको मार दिया। इस वम में उसने उसका अपमान किया, अगले वम में उसने उसका अपमान कर दिया। मीन जैसे कहते हैं ना न्यूटन लॉ, एक्शन की रिएक्शन होती है, वैसे यहां पर है। तुम जो एक्शन आज कर रहे हो उसकी रिएक्शन तुमको इस वम में या अगले वम में मिलेगी। और आज तुम उच्च कुल के अभिमान में आकर
अपने से नीचे वालों का अपमान कर रहे हो, तो कल को तुम नीच कुल में उत्पन्न होगे और वो उच्च कुल में उत्पन्न होगा तो वो तुम्हारा अपमान करेगा। इसका मीनिंग क्या? इसका मीनिंग ये है कि हम अपने से हीन व्यक्ति का अपमान करके उसका अपमान नहीं कर रहे हैं, अगले भव में अपना अपमान कराने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे आजकल होता है ना, कोई पैसे वाला है बहुत ज्यादा, तो वह गरीब व्यक्तियों को गिनता नहीं, कुछ भी बोल देता है, उससे लोगों के सामने उसका अपमान कर देता है, उसको ऐसी हे दृष्टि से देखता है कि पता नहीं ये तो क्या है। अपने आप को, वो कहते हैं ना कि अपने आप को कुछ बहुत बड़ा मानता है कि मैं तो बहुत ही बड़ा हूं और सामने वाला कुछ भी नहीं है मेरे सामने। ये जो परिणाम है ऐसे मानने की, ये परिणाम तुम्हारे नीच गोद का बंद करा देंगे। लेकिन हम विचार नहीं करते और ऐसे कर्मों को मान लेते हैं। अरे हम उच्च गोत या नीच गोत मान के अपने को ऊंचा या नीचा मान रहे हैं, लेकिन किसके पास होगा ऊंचा नीचा मान रहे हैं? अरे हमने आज हम उच्च कुल में जन्म ले लिया, जैन कुल मिल गया आज हमको, तो आज हम अपने आप को ऊंचा मान रहे हैं। नहीं, अरे हमने किस किस कुल में जन्म नहीं लिया। शूकर, चांडालनी, जितनी तिर्यंश पर्याय हैं, नीच तिर्यंश पर्याय की बात कर लें, मनुष्य में भी नीच कुलों की बात कर लें, नरक में कहां कहां जन्म नहीं लिया हमने। किस ऐसा कौन सा कुल है जहां हमने जन्म नहीं लिया? तिर्यंशों के सारे कुल में हो आए हैं, मनुष्यों के सारे कुल में होकर आए हैं। तो किस कुल का हम अभिमान करें, किस कुल के हम, किस कुल से द्वेष करें, किस कुल से राग करें, किस कुल से अपने को ऊंचा माने? तुम भी शूकर की पर्याय में होकर आए हो, तुम भी गधे, ऊंट, घोड़े, जितनी तेज पर्याय हैं, चूहा, बिल्ली, ये चींटी, मच्छर आदि जो भी हैं, उन सब में जन्म लेकर आ चुके हैं, अनंतों बार जन्म लिया है पर्यायों में। तो किस पर्याय के आधार पर हम अपने को ऊंचा या नीचा माने? तो इसीलिए कह रहे हैं कि कुल की अपेक्षा अपने को ऊंचा नीचा मानना भ्रम है, कि ये तेरा भ्रम है जो तू ऊंचा नीचा मान रहा है। इसलिए हम इसकी से विचार करें कि हमारे परिणाम ऐसे ना हो कि हमें आगे नीच गोत्र का बंद हो जाए। अरे उच्च गोत्र चाहिए तो परिणाम भी उच्च रखने होंगे। परिणाम रखोगे नीच वाले तो तुम्हें उच्च गोत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। अरे यदि तुमको ये उच्च गोत्र अच्छा लग रहा है तो अपने परिणामों को इतने उज्ज्वल रखो कि तुम्हें आगे भी उच्च गोत्र मिले, यदि मिले तो। उच्च गोत्र को पाकर यह जी अभिमान के बस होकर ऐसे परिणामों को कहता जिसके कारण उच्च गोत्र तो दूर रहा, नीच गोत्रों में भी बहुत नीचे चला जाता है। ऐसा नहीं है उच्च गोत्र नीच गोत्र मनुष्य पर्याय में ही हो, तिर्यंश पर्याय में भी है, देव पर्याय में भी है, नरक में सब में है। ये देवगति की बात कर रहे हैं हम, ये वैमानिक देव है और ये वैंतर देव है। अंतर है कि नहीं ऊंचे और नीचे का? कि है अंतर। तो तिर्यंशों में ये सिंह की पर्याय में और ये चूहे की पर्याय में है। अंतर है कि नहीं ऊंचे नीचे का? अंतर तो है। लेकिन ऐसा होते हुए भी हम ये विचार कर रहे हैं कि हमने कौन सी पर्याय में जन्म नहीं लिया। अनादिकाल से भ्रमण करते करते अनंत काल बीत गया हमारा, अनंतों बार हम हर पर्याय में होकर आए हैं, इसलिए हमें उसका विश्वास नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं पंडित जी कि कुल की अपेक्षा ऊंचा नीचा मानना तो भ्रम है। कोई उच्च कुल वाला निंद कार्य करे तो वह नीचा हो जाए, और नीच कुल में कोई श्लाघ्य कार्य करे तो वह ऊंचा हो जाए। कि जो उच्च कुल वाला है
उच्च कुल वाला कोई निंदनीय कार्य करे, चोरी आदि करने लग जाए, चोरी आदि करे, किसी किसी तरह के पाप कर्म में लगे, तो निंदित हो जाए, नीचा हो जाए, लोग उसकी निंदा करें, चाहे वो उच्च कुल में जन्म लिया है उसने, नहीं फिर भी वो कार्य ऐसे कर रहा है, सत्य व्यसन में लगा हुआ है, पाप में लगा हुआ है, और देखो इसमें और आगे लिखा कि लोभाधिक से उच्च कुल वाले नीच कुल वाले की सेवा करने लग जाते हैं। ऐसा भी होता है कि कसाय के वशीभूत होकर, लोभ कसाय के वशीभूत होकर वह उच्च कुल वाला नीच कुल वाले की यहाँ सेवा करने लग जाता है। नीच कुल वाले राजा बन जाते हैं, उच्च कुल वाले उसकी सेवा करते हैं, और ऐसा ही पंचम काल में घटित हो रहा है और होगा भी। आपने पढ़े हो चंद्रगुप्त के स्वप्न, राजा भरत के स्वप्न कि कुत्ता सोने की कटोरी में खीर खा रहा है, ये है कसाय का परिणाम कि उच्च कुल वाले भी नीच कुल के यहाँ सेवा करने लग जाते हैं। तो कहाँ रहा ऊंचा नीचे कुल का संबंध? अरे ऊंचा कुल वाला ऊंचा रहना चाहिए था, और फिर भी वो नीच कुल वाले की सेवा कर रहा है। उच्च कुल वाला निंदनीय कार्य करे तो नीचा हो जाता है, और नीच कुल वाला कोई प्रशंसा का कार्य करे, लोक में कोई बहुत बड़ा कार्य कर दे, अच्छा कार्य कर दे, तो प्रशंसा पाता है, वो ऊंचा हो जाता है, लोग वाहवाही करते हैं, उसका नाम लेते हैं, उसका यशगान करते हैं उसका। तो अरे लोक में भी यशगान होना या निंदा होना वो कुल के अकॉर्डिंग नहीं है, तुम्हारे कार्य के अकॉर्डिंग है। और तुम कुल के अनुसार ऐसा मानकर कि मैं तो उच्च कुल वाला हूं, मेरा तो यशगान होगा, तो ये तो तुम्हारा भ्रम है। लौकिक में देखने में आता है कि नीच कुल वालों की प्रशंसा हो जाती है, उच्च कुल वालों की निंदा हो जाती है। यदि कोई जीव है, वो देखो यदि कोई जीव है उसने उच्च कुल में जन्म लिया, लेकिन वो कार्य कर रहा है नीच कुल जैसे, तो वर्तमान में भी वह जीव निंदा पाता है, वर्तमान में भी नीचा हो जाता है, और उन खराब काम जो वो कर रहा है, जो वो निंदनीय कार्य कर रहा है, उस निंदनीय कार्यों को करना वह अच्छा मान रहा है, तो वो अगले भव में भी ऐसे कुल में जन्म लेगा जहां ऐसे निंदनीय कार्य होते हैं। तो वह जीव उसमें भी तैयारी कर रहा है। देखो खराब काम यदि वो करे जीव, देखो जो गोत्र कर्म है, वो गोत्र कर्म ऐसा है, वो चेंज नहीं होता है लाइफ टाइम। वो गोत्र कर्म तो लाइफ टाइम एक ही रहेगा। जिसने उच्च गोत्र में जन्म लिया है उसका उच्च गोत्री रहेगा, और जिसने नीच गोत्र में जन्म लिया है वो नीच गोत्री रहेगा उस भव में। तो उस भव में जो ये बात की जा रही है कि उच्च कुल वाला भी निंदनीय कार्य करे तो नीचा हो जाए, उसका अर्थ इतना है कि उच्च कुल वाले की जैसी प्रशंसा होनी चाहिए, उच्च कुल वाले का जैसे लोग वाय वाय करते हैं, जैसे यशगान करते हैं, वैसे उसका नहीं करते, उसकी निंदा करते हैं। मैं उसके जो कार्य है वो नीच कुल जैसे हैं, चाहे उसने जन्म उच्च कुल में लिया है, नहीं उसके कार्य कहते हैं नीच कुल वाले हैं कार्य उसके। और ऐसा वह जीव अगले भव में नीच गोत्र का बंध कर रहा है, तो अगले भव में नीच गोत्र में जाके जन्म लेगा, और नीच गोत्र में जाकर जन्म लेगा तो फिर उसका नीच गोत्र हो ही गया, वो तो कर्म से हुआ। अगले भव में नीच गोत्र मिलना वो कर्म से हुआ, और इसी भव में जो नीचा नाम कहा जा रहा है वो जीवन में हुआ।
कि वो तुम्हारे कार्यों से, तुम्हारे रहन सहन से, तुम्हारे आचरण से, तुम्हारी क्रियाओं से उसकी उसका नाम होता है कि भैया ये ऐसा है व्यक्ति। जैसे कहते हैं ना लौकिक में हम देखें, यदि जैसे कि एक तो कोई राजा का बेटा है और एक चांडा का बेटा है। राजा का बेटा कोई गलत कार्य करे तो लोग उसकी निंदा करते थे, देखो राजा का बेटा वो कैसे काम करता है, उसकी निंदा करते हैं लोग। और चांडा का बेटा को अच्छा कार्य कर दे कि देखो कितना अच्छा कार्य किया है, कि चांडा की निंदा होती है, फिर भी उस जो है उसकी प्रशंसा हो रही है किसके कारण, अच्छे कार्य के कारण। और वो राजा का बेटा, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए, उसकी निंदा हो रही है किस कारण से, कि उसने अपने कार्य ऐसे किए। तो कार्य के अनुसार उसको वर्तमान में नीचा या ऊंचा कहा जाता है। इसलिए यहां कह रहे हैं कि गोत्र से ऊंचा नीचा नहीं होता, कि जो हम गोत्र से ऊंचा नीचा मान के बैठे हैं, वास्तव में ऊंचा नीचा पना भी जो मान के बैठे हैं वो भी कार्य के अनुसार है, अपने परिणामों के अनुसार है, अपने आचरण के अनुसार है, अपने भावों के अनुसार है, इस भव में भी और अगले भव में भी। तो कोई उच्च कुल वाला निंद कार्य करे तो वह नीचा हो जाए, और नीच कुल में कोई श्राद्ध कार्य करे तो वह ऊंचा हो जाए। लोभाधिक से उच्च कुल वाले नीच कुल वाले की सेवा करने लग जाते हैं। इसीलिए कुल की अपेक्षा ऊंचा नीचा मानना भ्रम है। कि देखो, जो आपने क्वेश्चन पूछा है, आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि खराब काम करने से जीव नीच कुल कैसे होता है, कर्म से होता है, जीवन में होता है या जीवन से होता है। तो ऊंचा कार्य करें नीचा कार्य करें उससे कुल तो नहीं पलटेगा, लेकिन कुल कुल तो कब पलटेगा, जब तुम्हारी आयु पूरी हो जाएगी, जब मीन्स भव का परिवर्तन होने पर कुल का परिवर्तन होगा। जब तक भव का परिवर्तन नहीं होगा तब तक कुल का परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन तुम्हारे कार्यों के अनुसार वह जीव ऐसा कहलाएगा कि ये तो नीच कुल जैसा है। ऐसा लोग कहेंगे कि यदि हमारे परिणाम पाप रूप हैं, सप्त व्यसनों रूप हैं, निंदनीय कार्यों में लगे हुए हैं, तो लोग कहेंगे ऐसा ही कि नीच कुल जैसा है, नीच कुल की तरह है ये, जैसे नीच कुल वाले होते हैं वैसा ये है, इसका कुल तो नीच है। ऐसा कहने में आता है ना कि कोई व्यक्ति है वो कार्य ऐसे कह रहा, तो कहते हैं तो राक्षसों के कुल का है, तो उसका कुल तो ऊंचा है, उसका गोत्र क्रम भी उच्च गोत्र क्रम है। उच्च गोत्र क्रम होने पर भी उसका कार्य ऐसा है तो उसकी जगत में निंदा ही होती है। इसीलिए हमको लोक व्यवहार में कुल का विवेक रखना चाहिए। जैसा कुल है उसके अनुसार आचरना भी चाहिए। उच्च कुल की अपेक्षा बात कह रहे हैं हम कि उच्च कुल वाला है और नीच कुल वाले कार्य नहीं करे, इतना विवेक तो रखे कम से कम। लेकिन अपने तो क्या पूछना चाह रहे हैं आप, होता है इसकी जगह बोला जाता है, ऐसा यहाँ बताना चाहिए, बोला जाता है ऐसा यहाँ बता। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि अभी वर्तमान में उसी भव में ऐसा बोला जाता है कि हो जाए। ऐसा क्यों लिखा? हाँ, वो इसलिए लिखा कि उनका पंडित टोडामल जी का मीनिंग यही है वहां पे कि जैसा नीच कुल वाले होते हैं वैसा वो हो जाता है। वैसा हो जाने का मतलब ये नहीं है उसका कुल चेंज हो गया, लेकिन उसके कार्य वैसे हो गए, उसके जो कार्य है वो नीच कुल जैसे हो गए। उसका मीनिंग ये है कि उसके जो कार्य है वो कार्य नीच कुल जैसे हो गए, तो वो कार्य की अपेक्षा नीचे हो गए। ये कह सकते हैं कि कार्यों की अपेक्षा वो नीच कुल वाला हो गया। हाँ, कि कुल तो चेंज नहीं होगा उसका, कुल तो उसका पूरे भर में वही रहेगा जो है।
लेकिन उसका कार्य ऐसा हो गया कि वो नीच कुल जैसा ही हो गया, जैसा नीचा कुल है वैसा वो हो गया। क्या? हाँ हाँ। हाँ। नहीं उसमें उसमें ऐसा नहीं, उसमें है ना, लास्ट में नहीं होता ऐसा। गवर्नमेंट काम में ऐसा आता है कि पूरे लाइफ टाइम में 8 बार ऐसा टाइम आता है कि जब आयु काम का बंद हो सकता है। एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार हो जाएगा, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार हो जाएगा, ऐसा 8 टाइम्स होता है पूरी लाइफ लाइफ पीरियड में। तो उसमें जिस समय, मैं वही बता रहा हूँ, जैसे मान लो अभी आपकी आयु बन रही है, तो जिस समय आपका आयु बंद हो रहा है उस समय आपके परिणाम कैसे हैं। जैसे आपने मनुष्य आयु बांधी, आपके परिणाम अभी मनुष्य आयु के योग्य हैं। मनुष्य आयु में मान ली, लेकिन मनुष्य आयु के योग्य परिणामों में भी आपके परिणाम किस गोत्र के योग्य हैं, तो उस परिणाम के अनुसार ही गोत्र बनेगा। हाँ लेकिन हमको पता नहीं ना आयु कब बंधेगी। हाँ हाँ, गोत्र का उतना ही है फिक्स, जैसे आयु का है कि आप पूरे लाइफ टाइम कैसे परिणाम करो, लेकिन आयु बनने के टाइम पे आपने जो परिणाम किए वैसे आपकी आयु बन गई। तो लेकिन जो लाइफ टाइम जो हमने परिणाम किए, देखो उसका इसका मीनिंग ये भी नहीं है कि गोत्र कर्म तो आयु कर्म के समय पर बंधा, वो बात तो ठीक है। लेकिन हमने लाइफ टाइम जो परिणाम किए वो परिणाम हमारे बेकार नहीं जाएंगे। बेकार नहीं जाएंगे का मीन्स ये है कि उन परिणामों के अनुसार बीजनी कर्म बनेगा। बीजनी कर्म तो प्रत्येक समय ही बन सकता है। नहीं, गोत्र कर्म तो उसी समय बंधेगा, गोत्र कर्म नहीं, बेदनी कर्म का बोल रहा हूं मैं। बेदनी कर्म आपका बंध रहा है प्रत्येक समय साता सात करो, तो वो परिणाम जो हम कह रहे हैं अच्छे या बुरे, वो हमारे बेकार नहीं जा रहे। ऐसा नहीं है कि भाई आयु के टाइम पे परिणाम वही काम आ रहा है, बाकी समय परिणाम हमारे काम ही नहीं आ रहे कुछ भी। हम बाकी समय धर्म के परिणाम कह रहे हैं, वो काम ही नहीं आ रहे हैं, वैसा नहीं है। परिणाम तो हमारा जो भी हो रहा है अच्छा या बुरा, वो पूरा काम में आ रहा है, यूटिलाइज हो रहा है पूरा। अच्छे कर्म रूप या बुरे कर्म रूप बंध रहा है वो। लेकिन गोत्र कर्म या आयु कर्म वो उसी समय बनेगा। वो पूरे लाइफ टाइम बनता नहीं रहता, वो एक ही बार बनता है। हाँ, लेकिन उसमें ऐसा हो सकता है, मैंने पढ़ा तो नहीं है कहीं, देख के बता पाऊंगा कि ऐसा हो सकता है, जितना मुझे लगता है कि हो सकता है गोत्र कर्म का संक्रमण आदि हो जाता हो। जैसे मनुष्य आयु बांध ली हमने अभी और हमको उच्च गोत्र बन गया हो, तो बाद में हो सकता है परिणामों के आधार से उसका संक्रमण होता हो, पता नहीं है मुझे, देख के बताऊंगा मैं। लेकिन ऐसा हो भी सकता है, ऐसा होता हो तो मैं कहीं पढ़ा तो नहीं हूँ। तो वो हो सकता है कि संक्रमण हो जाए, संक्रमण होता हो तो फिर वो बात हो सकती है संक्रमण वाली। उसका मैं देख के बता पाऊंगा कहीं पे, कहीं मिलेगा तो मुझे। तो इसमें फिर आगे लिखा कि कुल कितने काल रहता है। पर्याय छूटने पर कुल की बदली हो जाती है, इसीलिए उच्च उच्च नीच कुल कुल से अपने को ऊंचा नीचा मानने पर उच्च कुल वाले को नीचा होने के भय का और नीच कुल वाले को प्राप्त किए हुए नीचेपन का दुख ही है। कि कुल तो कितने समय रहता है कि पर्याय चेंज हुई तो कुल चेंज हो जाएगा, बहुत चेंज हो गया तो कुल भी चेंज हो जाएगा। तो पर्याय छूटने पर कुल की बदली हो जाती है, इसलिए उच्च नीच कुल से अपने को जो ऊंचा नीचा मानता है उसको क्या भय रहता है कि अभी तो मैं उच्च कुल वाला हूं, अगले भव में कहीं मैं नीच कुल में ना चला जाऊं, अगले कुल में कहीं मैं नीच, ये जो नीच गोत्र है नीच कुल है इसमें ना चला जाऊं। और नीच कुल वाला उसको तो प्राप्त किए हुए कुल का ही दुख है कि मैं नीचा हूं नीचा हूं नीचा हूं, ऐसा मान के दुखी रहता है वो जी।
तो ऐसे जीव के परिणाम होते हैं। अब इसका उपाय क्या है? देखो, इसका सच्चा उपाय यही है, ये उच्च गोत्र का, यदि जिसकी इच्छा उच्च गोत्र पाने की है तो यहाँ पंडित टोडामल जी ये बताएंगे उच्च गोत्र कौन सा है। तो इसका सच्चा उपाय यही है कि सम्यक दर्शन आदि के द्वारा, उच्च नीच कुल में हर्ष विषाद ना माने। कि इसको जो दुख हो रहा है, इसको जो भय लगा हुआ है, और जो ये सुख दुख की कल्पना करके बैठा हुआ है कि वो सुख दुख या वो भय कब मिटेगा? कि जब यह सम्यक दर्शन आदि द्वारा उस उच्च नीच कुल में हर्ष विषाद ना माने। में उच्च कुल हो तो हर्षित ना हो और नीच कुल हो तो विषाद ना माने। क्योंकि मेरा आत्मा तो सदा जैसा है, सिद्धों के कुल का है। तो मेरा आत्मा सिद्धों के कुल का है, तो वहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसा जब वो जानेगा सम्यक दर्शन आदि से, तो उच्च नीच कुल में वो हर्ष विषाद नहीं मानेगा। ये उच्च कुल है तो वो शरीर का है, नीच कुल है तो वो शरीर का है। मेरा कुल तो सिद्धों जैसा है। आज भी मैंने नीच कुल में जन्म लिया तो भी मेरा कुल सिद्धों जैसा है, और मैंने उच्च गोत्र में जन्म लिया तो भी मेरा गोत्र, मेरा कुल वो सिद्धों जैसा है। तो मेरा कुल तो सिद्धों जैसा ही है। तो सिद्धों के कुल का हूं मैं, ऐसा जब वो जानेगा, और ऐसा वो कब जानेगा? जब वो अपने से पर का सिद्धांत करेगा, सम्यक दर्शन आदि ग्रहण करेगा, तो वो ऐसा जानेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि सच्चा उपाय क्या है? सच्चा उपाय तो वह सम्यक दर्शन आदि की है, कि सम्यक दर्शन आदि के द्वारा उच्च नीच कुल में हर्ष विषाद ना माने, तथा उन्हीं से किससे? उस सम्यक दर्शन आदि से, कि उन्हीं से फिर बदली नहीं होती। ऐसा सबसे ऊंचा सिद्ध पद प्राप्त करता है, तब सब दुख मिट जाते हैं और सुखी होता है। कि वो सम्यक दर्शन आदि से वर्तमान में तो क्या फायदा हुआ? कि उच्च नीच कुल में उसने हर्ष विषाद नहीं माना, तो वो वर्तमान में सुखी दुखी नहीं हो रहा है। कि अभी वो जो अपने को ऊंचा मान के सुखी मान रहा था, या अपने को नीचा मान के दुखी हो रहा था, अपने को ऊंचा मान के जिसको नीचा होने का भय हो रहा था कि मैं अगले में नीच कुल में ना चला जाऊं, ऐसा उसको भय हो रहा था, तो अब उसका वो भय खत्म हो गया। क्योंकि उसने वास्तव में उसकी पहचान कर ली कि मेरा कुल तो ऐसा नहीं है, मेरा कुल तो सिद्धों जैसा है। तो ना तो वो उच्च कुल में हर्ष मानता है, ना नीच कुल में विषाद मानता है। और उस सम्यक दर्शन आदि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से जिसकी बदली नहीं होती, ऐसा सबसे ऊंचा सिद्ध पद प्राप्त कर लेता है। तो इस लोक में सबसे ऊंचा पद कौन सा? सबसे ऊंचा गोत्र कौन सा? कि सिद्ध पद। हालांकि वह गोत्र नहीं है, कर्मों से रहित है, लेकिन जो कहे ऐसा कि सबसे ऊंचा पद तो वही है सिद्ध पद। तो हम लोक में किस पद को पाने की आशा रख रहे हैं? यदि ऊंचा पद पाने की हमारी आशा है कि हमको ऊंचा पद मिले, तो ऊंचा पद की आशा भी सम्यक दर्शन आदि से पूरी होगी। तो यदि हमको ऊंचा पद भी चाहिए तो भी हमको सम्यक दर्शन आदि ग्रहण करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे लौकिक में कोई आईएएस, आईपीएस आदि के पदों को ऊंचा माने तो उसके लिए वो पढ़ाई आदि करता है, खूब मेहनत करता है। वैसे यहां कह रहे हैं कि भाई यदि तुझे ऊंचा पद चाहिए तो सबसे ऊंचा पद तो सिद्ध पद है, दूसरा कोई भी पद ऊंचा नहीं है उससे। तो उस सबसे ऊंचे पद को पाने का पुरुषार्थ कर। ये जो नीचे के पदों को तुम पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, ये तो एक भाव के लिए है, इसकी तो बदली हो जाती है। इस पद की, इस कुल की, गोत्र की तो बदली हो जाती है, लेकिन सिद्ध पद ऐसा है जिसकी फिर कभी बदली नहीं होती। लिखा ना, उन्हीं से जिसकी फिर बदली नहीं होती, ऐसा सबसे ऊंचा सिद्ध पद प्राप्त करता है, तब सब दुख मिट जाते हैं और सुखी होता है। तभी जीव के जितने भी दुख है वो सारे दुख मिट जाते हैं, सुखी हो जाता है।
और दूसरा कोई उपाय नहीं है गोत्र कर्म के द्वारा दुख को दूर करने का। इस प्रकार कर्मोदय की अपेक्षा मिथ्या दर्शन आदि के निमित्त से संसार में दुख ही दुख पाया जाता है। कि इस प्रकार हम देखें कि कर्मोदय की अपेक्षा मिथ्या दर्शन आदि के निमित्त से इस संसार में दुख ही दुख है, कहीं सुख की कणिका भी नहीं है। ये समय मात्र के लिए भी सुख नहीं है। चाहे ज्ञानावरण में देख लो, चाहे दर्शनावरण में देख लो, चाहे मोहिनीय में देख लो, चाहे अंतराय में, चाहे वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, किसी भी कर्म में हम देखें, हमने 8 कर्मों को देखा। उन 8 कर्मों के उदय में, किसी भी कर्म के उदय में यह जीव सुखी नहीं है। इसीलिए तो कहा ये संसार दुखों का सागर। ये संसार कैसा है? दुखों का सागर ही है। इसमें दुख ही दुख भरा हुआ है और फिर भी यह जीव इसी में रहना चाहता है। ये बड़ा आश्चर्य है। वो दुख के सागर में रहना चाहता, दुख के सागर को पार नहीं करना चाहता। और ऐसा हमने कैसे जाना कि दुख के सागर को पार नहीं करना चाहता? क्योंकि यह दुख के सागर को कैसे पार किया जाए वो उपाय जानने के बाद भी उस उपाय को ग्रहण नहीं करता, उस उपाय में लगता नहीं है, उस उपाय को करता नहीं है। इसीलिए ये पार नहीं होना चाहता। तो उपाय भी कह रहा है, वो उपाय ऐसे कह रहा है कि सागर में रहे, सागर से बाहर निकलने का उपाय ही नहीं करता, संसार में रहने का उपाय करता है। जितने उपाय करता है ये जीव 8 कर्मों के हिसाब से हमने देखा कि 8 कर्मों की वजह से यह जीव क्या उपाय करता है, कैसे उपाय करता है। इससे हमको ये पता चला कि हम आज तक जो भी उपाय करते आ रहे हैं, कर रहे हैं, वो हमारे सारे उपाय संसार का अभाव करने वाले नहीं है। संसार का अभाव करने के लिए तो सम्यक दर्शन आदि की सच्चा उपाय है, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। इसलिए मोक्ष महल की पहली सीढ़ी पर हम सब चढ़ने का पुरुषार्थ करें, जैसे बने तैसे इस सम्यक दर्शन को ग्रहण करने का पुरुषार्थ करें। सम्यक दर्शन ग्रहण ना भी हो तो उसकी पात्रता तैयार करें। पात्रता तैयार होगी तो इस भव में ना सही अगले भव में सम्यक दर्शन हो जाएगा, एक भव में नहीं तो अगले भव में हो जाएगा। लेकिन पात्रता तैयार करनी पड़ेगी। कि भगवान महावीर के जीव ने भी सिंह की पर्याय से पहले, सिंह की पर्याय से 2-3 भव पहले मनुष्य पर्याय में ही उस सम्यक दर्शन की पात्रता को तैयार किया था। उन्होंने वो वहां भी एक बार अपने आत्म स्वभाव को चखा था, लेकिन वो स्वभाव उनका उस समय छूट गया श्रद्धा। तो सिंह की पर्याय से पहले पात्रता तैयार की थी, इसलिए सिंह की पर्याय में भी सम्यक दर्शन हो गया, निमित्त बन गए और भवितव्यता भी आ गई, सारी चीजें आ गई। तो इसलिए हम पात्रता तैयार करें। पात्रता तैयार होगी कि देखो, पात्रता हो, यदि जीव की पात्रता हो तो निमित्त स्वयं मिल जाते हैं। सिंह की पर्याय में पात्रता थी उस जीव की, तो स्वयं मुनिराज भी मिल गए उपदेश देने के लिए। इसलिए सम्यक दर्शन ना भी हो तो पात्रता तो तैयार हो जाए, इतना पुरुषार्थ तो हम करें। ऐसा जानकर इस संसार दुखों से छूटने का एकमात्र उपाय ये सम्यक दर्शन आदि की है, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। इस उपाय को ग्रहण करने का पुरुषार्थ करते हुए, इस उपाय को ग्रहण कर, इस उपाय पर चल के हम भी मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करें और अनंतानंद सिद्धों के साथ सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाएं। और जैसे सिद्ध भगवान अनंत का आखिर सुखी हो गए, वैसे ही हम भी इस संसार रूपी सागर के दुखों रूपी सागर से छूटकर अनंत काल के लिए उस शाश्वत सुख का भोग करें। यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमको प्रत्येक समय पुरुषार्थ करना चाहिए, तभी हमारे कार्य की सिद्धि होगी। इस प्रकार ऐसी मंगल भावना भाते हुए हम अभी की वाणी को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह